वेलकम एवरीवन। आज मैं एम्बो के सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एम्बो मोटेलो मामा से कहती है कि आपको हमारी मदद करनी चाहिए। जंगलों में सब धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। मोटेलो मामा एम्बो से कहती है कि मैं ये चीज नहीं कर सकती हूँ, बल्कि इस चीज के लिए तुम्हें चुना गया है। तुम्हें वहाँ जाना है जहाँ पे वेलकाइनो है। वहाँ पे तुम्हें एक बड़ा सा ज्वाइंट क्रिएचर मिलेगा, वहीं से तुम्हें एक मून स्टोन लेना है। इसके बाद एम्बो कहती है कि मैं ट्री से बातें क्या करती हूँ, वो मुझे मेरी मॉम की याद दिलाती है और इसी के साथ मुझे लगता है कि उनकी आत्मा उसके अंदर है। तो मोटेलो मामा एम्बो को कहती है कि तुम्हें वो मून स्टोन ले जाके ट्री को काटना पड़ेगा। यहाँ दूसरी तरफ एम्बो अकेले ही निकल पड़ती उस बड़े से वेलकाइनो पे चढ़ने के लिए, लेकिन रास्ते में इतनी ज्यादा थक जाती है कि वो वहीं पे गिर जाती है। तभी वहाँ फिर से उसे बाका और डायलो मिल जाते हैं, जो कि इस बार भी उसकी मदद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अगर उस बड़े से क्रिएचर से मिलना है तो कुछ गिफ्ट लेके जाना होगा, नहीं तो कभी भी वो मून स्टोन नहीं देगा। हो सके तो पूरा का पूरा ट्री अपने साथ ले जाओ। जहाँ बाका और डायला एक काट के ऊपर बांध देते हैं। एम्बो धक्का लगाते हुए बड़ी सी वेलकाइनो पे पहुँच जाती है, लेकिन बीच रास्ते में बैलेंस बिगड़ने के कारण वो काट पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है। फिर से इन बेचारों को मेहनत करनी पड़ती है और कार्ड्स को ऊपर लेकर पहुँचते हैं। उधर जूमी एम्बो और एटॉप को ढूंढने के लिए जंगल में पहुँचती है, जहाँ जूमी को एटॉप के साथ वो साइंटिस्ट भी मिल जाता है। साइंटिस्ट जूमी को बताता है कि तुम्हारे जंगल में किसी भी तरह का कर्ज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ बीमारियाँ हैं। तुम अगर इस मेडिसिन को यूज करोगे तो सब लोग ठीक हो जाएंगे, जिसके बदले में तुम ये बता दो जो गले में गोल्ड पहना है ये कहाँ पे मिलेगा। तो जूमी कहती है कि पहले तुम मेरे फादर को ठीक करो, उसके बाद ये भी बता दूंगी कि सोना कहाँ पे मिल पाएगा। दूसरी तरफ एम्बो, बाका और डायला भी पहुँच जाते हैं उसी क्रिएचर के पास और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सा तोहफा लेकर आए हैं, एक बड़ा सा ट्री जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो भी इन लोगों से खुश होकर मून स्टोन दे देता है, लेकिन एम्बो को लगता है कि ये मून स्टोन काम नहीं करेगा। तब वो क्रिएचर उस मून स्टोन को एक नाइफ में बदल कर देता है, जहाँ इन सभी को लगता है कि ये चीज बड़ी आसानी से हो गई। क्या ये चीज इतनी आसानी से होने वाली लगती है? और तभी यहाँ पे वेलकाइनो फटना शुरू हो जाती है। ये तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं और उसी क्रिएचर से उसका फ्लाइंग फैन भी ले लेते हैं। ये तीनों वहाँ से कूदने वाले थे, लेकिन बाका कहते हैं कि मेरा बहुत ज्यादा वेट है, जिससे कि ये फैन टूट जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम दोनों ही जाओ, मैं नीचे मिलूंगा। एम्बो और डायलो उसी फैन पे बैठकर निकल जाते हैं। बाका अपनी जान बचाकर नीचे पैदल ही भाग रहा था और अब ये तीनों एक जगह पे मिल जाते हैं। एम्बो के पास में मून स्टोन तो था ही, तभी जूमी भी मिल जाती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। वो बोलते हैं कि हमें नहीं लगा था कि हम वापस मिल पाएंगे। जूमी कहती है कि मेरे फादर की तबीयत ठीक होने लग गई है, साइंटिस्ट ने अच्छी अच्छी दवाइयाँ दी है, तुम्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए। एम्बो भी पीछे पीछे पहुँच जाती है उसी घर पे जहाँ उसे एटॉप और साइंटिस्ट मिलता है। एम्बो कहती है कि ये साइंटिस्ट बहुत झूठा इंसान है, ये हमारी जंगल को पूरी खराब करने वाला है, इसके साथ साथ ये याकुराना भी है। जूमी इसके बाद से गुस्सा हो जाती है, एम्बो को डांट देती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये इंसान बहुत अच्छा इंसान है। इसी कारण एम्बो वहाँ से अपने घर की तरफ भाग जाती है। तभी वो साइंटिस्ट एम्बो को पीछा करते हुए उनके घर तक पहुँच जाता है, लेकिन एम्बो अपनी जान बचाती है और वहाँ से भाग निकलती है। यही चीज एटॉप भी देखता है। एटॉप जब साइंटिस्ट के पास पहुँचता है तो ये साइंटिस्ट एटॉप को गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। तब एटॉप समझ आता है कि एम्बो बिल्कुल सही कह रही थी, ये साइंटिस्ट नहीं बल्कि याकुराना है, यानी कि एविल स्पिरिट, और उसे अब जल्दी से जाके एम्बो की मदद करनी पड़ेगी। यहाँ पे बाका और डायला एम्बो के साथ तो थे ही, तभी उनके पास एटॉप भी आ जाता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जूमी और सरदार पे याकुराना ने अपनी मैजिक कर दिया था। वहीं एम्बो के पास में मून स्टोन था जो कि ट्री के अंदर लगा देती है, फिर भी कुछ नहीं होता। इस कारण एम्बो रोने लगती है। जैसे ही उसके डेड ट्री पे गिरती है तब वहाँ पे मैजिक होना शुरू हो जाता है। वहाँ जो स्पिरिट निकल कर आती है वो एम्बो की मदर लिज़नी होती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एम्बो अपनी मॉम से बताती है कि कैसे याकुराना की स्पिरिट सब कुछ बर्बाद कर रही है। तब लिज़नी एम्बो को वही एरो देती है और कहती है कि ये तुम्हारी मदद करेगा। लिज़नी यहाँ पे पहुँच जाती है लोगों को रोकने के लिए, जो कि बड़ी बड़ी माइनिंग मशीन लेकर फॉरेस्ट के बीच में पहुँचने वाले थे। वहीं बाकी के लोग एम्बो, बाका और डायला पहुँच जाते हैं जूमी और सरदार के पास, जहाँ देखते हैं कि याकुराना ने तो इन सभी लोगों के ऊपर अपना मैजिक कर दिया है। और अब इनके सामने लिज़नी भी पहुँच जाती है, जो कि साइंटिस्ट को विल से पुकारती है। यहाँ लोगों को पता चल जाता है कि लिज़नी एक शहरी आदमी को लेकर आई थी जिसका नाम विल था, लेकिन एटॉप को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी कारण वो सभी लोगों को बताया कि विल लिज़नी के ऊपर मैजिक किया है। इसी कारण इन दोनों की डेथ भी हो जाती है और एटॉप इसी वजह से एम्बो को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। लिज़नी को तो इस जंगल के स्पिरिट ने बचा लिया था, लेकिन विल के ऊपर याकुराना का स्पिरिट आ गया, जिसकी वजह से साइंटिस्ट पूरी तरीके से एविल में बदल चुका था। अब जो भी करना था एम्बो को ही करना था। अब देखते ही देखते याकुराना जूमी को अपने साथ उठा कर ले जाता है।
यहाँ लिज ने अपनी बेटी आइम्बो को मोटिवेट करती है कि तुम्हें इस याकुराना को हराना ही होगा, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। इसके बाद में आइम्बो एरो से याकुराना को मार देती है, जिससे कि वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है और उसमें से एविल और साइंटिस्ट अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जूमी अभी भी ऊपर लटक रही होती है, जिसके बाद में जूमी को कहा जाता है कि तुम नीचे कूदो, हम बचा लेंगे। अब जूमी को भी बचा लेते हैं। जिसके बाद में लिजनिया और विल यानी कि आइम्बो की मॉम और डैड उनके जाने का टाइम हो गया था। आइम्बो उनसे गले मिलकर उन्हें अलविदा करती है, जहाँ पे ये दोनों गार्डियन स्पिरिट वापस उस ट्री के अंदर चले जाते हैं और एक बार फिर से जूमी और आइम्बो एक साथ हो जाते हैं और उनके पास में बाका और डायलो भी रहने लगते हैं। और एटो भी उसके पेरेंट्स के जाने से पहले कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आइम्बो की जिम्मेदारी मेरी है। तो गाइस इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।